हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल HSC ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज हम बूम प्लेसर के सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से 18 चेक पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि हमें अपने वर्क प्लेस पर बूम प्लेसर से काम करने के पहले चेक करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, पहला चेक पॉइंट है बूम प्लेसर शुड बी फिजिकली इन गुड कंडीशन, जिसका मतलब है कि बूम प्लेसर फिजिकली अच्छे कंडीशन में होना चाहिए, जैसे कि किसी प्रकार का डैमेज या फिर ज़्यादा रस्ट लगने के कारण किसी मेटेलिक पार्ट का कमज़ोर हो जाना, यह हमें सब चेक और इंश्योर करना ज़रूरी है। दूसरा चेक पॉइंट है नो डैमेज इन टायर, जिसमें हमें चेक करना ज़रूरी है कि टायर का बोल्ट या फिर किसी प्रकार का क्रैक कट तो नहीं है तथा टायर प्रेशर सामान्य है। दोस्तों, तीसरा चेक पॉइंट है हेड एंड टेल लाइट एंड इंडिकेटर आर इन गुड कंडीशन। इसमें हमें चेक करना ज़रूरी है कि हेड लाइट, टेल लाइट तथा इंडिकेटर्स अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, जो कि हमें रात के समय सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगला पॉइंट है आउटरिगर फ्री फ्रॉम डैमेज। इस पॉइंट में हमें चेक करना ज़रूरी है कि बूम प्लेसर का जो आउटरिगर होता है वह किसी प्रकार से डैमेज तो नहीं है। क्या आउटरिगर वर्किंग कंडीशन में है, यह हमें चेक करना ज़रूरी है। पांचवा पॉइंट है विंडशील्ड ग्लास शुड बी इन प्रॉपर कंडीशन। हमें यह भी चेक करना ज़रूरी है कि बूम प्लेसर के ऑपरेटर केबिन का जो विंडशील्ड ग्लास होता है वह प्रॉपर कंडीशन में है या नहीं, किसी प्रकार से डैमेज तो नहीं है, विजिबिलिटी क्लियर है या नहीं, ये हमें चेक करना ज़रूरी है। अगला पॉइंट है वाइपर शुड बी इन वर्किंग कंडीशन। हमें वाइपर भी चेक करना ज़रूरी है कि वाइपर सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं, जो कि प्रॉपर काम करना ज़रूरी है। सातवां पॉइंट है साइड मिरर शुड बी इन गुड कंडीशन। बूम प्लेसर के साइड मिरर को भी चेक करना ज़रूरी है, जो कि रिवर्स करने के दौरान ड्राइवर को काफ़ी मदद करते हैं। आठवां पॉइंट है बूम शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। बूम प्लेसर के बूम को चेक करना ज़रूरी है कि इसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट तो नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोलिक सिलेंडर एंड हॉजेस शुड बी इन गुड कंडीशन एंड फ्री फ्रॉम लीकेज। बूम प्लेसर का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट्स है हाइड्रोलिक सिलेंडर तथा होज पाइप। इसको चेक करना ज़रूरी है कि इसमें किसी प्रकार से लीकेज तो नहीं है। 10वां पॉइंट है पाइप शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। हमें यह भी चेक करना ज़रूरी है कि जो कंक्रीट पाइप होता है बूम के साथ में वह किसी प्रकार से डैमेज तो नहीं है, उसमें कुछ लीकेज तो नहीं है, बेंड तो नहीं है। ये सारी ऐसा डिफेक्ट्स है तो उसको चेक करना ज़रूरी है। अगला चेक पॉइंट है रेड ट्रिंगल या रिफ्लेक्टिव टेप शुड बी फिक्स इन फ्रंट ऑफ व्हीकल्स। रेड ट्रिंगल या फिर रिफ्लेक्टिव टेप बूम प्लेसर के आगे फिक्स होना चाहिए, जो कि रात में हाई विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रोटेटरी पार्ट ऑफ सेकेंडरी इंजन शुड बी कवर विथ फिक्स्ड गार्ड। तो दोस्तों, इसमें इंश्योर करना ज़रूरी है सेकेंडरी इंजन के रोटेटरी पार्ट को फिक्स गार्ड के साथ में कवर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फ्रंट एंड रिवर्स हॉर्न शुड बी इन वर्किंग कंडीशन। बूम प्लेसर के मेन हॉर्न या और रिवर्स हॉर्न दोनों ही चेक करना ज़रूरी है, जो कि वर्किंग कंडीशंस में होने चाहिए। 14th पॉइंट इज़ फायर एक्सटिंग्विशर इन ऑपरेटर केबिन। हमें फायर एक्सटिंग्विशर भी चेक करना ज़रूरी है, जो कि ऑपरेटर केबिन में अवेलेबल होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑपरेटर हैव अ सूटेबल लाइसेंस एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। हमें यह भी चेक करना ज़रूरी है कि ऑपरेटर के पास उसका वैलिड सूटेबल लाइसेंस तथा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या नहीं, यह इंश्योर करना ज़रूरी है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फर्स्ट एड किट शुड बी अवेलेबल। हमें फर्स्ट एड बॉक्स तथा फर्स्ट एड किट की भी चेक करना ज़रूरी है, जो कि ऑपरेटर केबिन में होना ज़रूरी है।
द नेक्स्ट पॉइंट इज नॉर्मल ब्रेक एंड एमरजेंसी हैंड ब्रेक शुड बी इन फंक्शनल कंडीशन। बूम प्लेसर के मेन ब्रेक तथा हैंड ब्रेक चेक करना जरूरी है, जो कि वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज कंक्रीट हॉपर शुड बी कवर विथ मेश। दोस्तों, कंक्रीट हॉपर में मेश होना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें रोटेटरी पार्ट्स होते हैं जो कि ऑपरेटर्स के संपर्क में आने से उसको इंजरी हो सकती है। कंक्रीट हॉपर बूम प्लेसर का वो पार्ट होता है जिसमें कंक्रीट फीड किया जाता है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बूम प्लेसर्स के चेक पॉइंट समझ में आए होंगे। तो दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।